आपकी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो दुनिया बदलेगी, अगर आप बदले तो फैमिली बदलेगी, फैमिली बदलेगी तो धीरे 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 चेन सिस्टम चालू हो जाएगा। अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। एक एक वृक्ष है अफ्रीका के जंगलों में, बताया कि बहुत लंबा है, लंबा मतलब 330 मंजिल जितना, 25-30 मंजिल, 300 फुट का ऐसा वृक्ष होता है, मैंने ऐसा सुना है। तो भूकंप आए या कुछ भी आए वो कभी भी नहीं हिलते। उसका कारण क्या है? अगर कोई 300 फुट लंबा है, 300 फुट लंबा है, अगर उसको धक्का पड़े, उसको हिलाया जाए तो क्या होगा? 1 मिनट में नीचे। आज इमारतें इतनी बड़ी है लेकिन उसके पाए धरती पे कम है, अंदर जमीन के अंदर बेस, तो फट से वो गिर जाती है। तो वो जो वृक्ष है वो नहीं गिरता। तो उसके पीछे बहुत रिसर्च हुई कि क्या ऐसी बात थी कि इतने सारे बड़े बड़े पेड़ और गिर नहीं रहे, क्या बात है, इतने बड़े भूकंप आ गए। तो उसके बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने उनकी जड़ खोदना चालू किया। तो जब वो अंदर खोदते गए खोदते गए खोदते गए, तो जब उन्होंने देखा कि जो जड़ें हैं वो आपस में ऐसे चेन की तरह है, उनकी चेन, एक जड़ ने दूसरे जड़ को पकड़ के रखा है, तीसरी जड़ ने चौथे को, मतलब जितने भी पेड़ हैं आपस में अंदर से इंटरकनेक्ट है। जैसे ईंट होती है, मकान में ईंट क्या होती है? सीधी नहीं रखी जाती, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी। तो इंटरकनेक्ट जब होता है तो स्ट्रांगनेस बढ़ती है। तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो यहाँ है या नहीं है, लेकिन हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे बापूजी ने क्या बोला कि 108 से दुनिया बनी है, उनके संकल्पों से बनी हुई है। तो उस पेड़ का जो वृक्ष है, उसका जो फल होगा, तो वो उससे कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है। तो 108 में से 1008 आत्मा निकली, फिर 9 लाख आत्माएं, फिर 2 करोड़ आत्माएं, जो पूरा चेन बताया गया है। 33 करोड़ देवी देवता है, और फिर ये 700 करोड़ ह्यूमन जो धरती पे आ चुके हैं। वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हमारे घर में क्या होता है? अगर घर में किसी से भी हमें, घर के अंदर कोई एक इंसान भी दुखी है, तो घर के अंदर दुखी का वायुमंडल ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड, उसकी एनर्जी हमारी एनर्जी मिल रही है, वो हमारे घर में है। तो हमारे जो कर्म एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो उस एनर्जी को कैसे चेंज किया जाए? अब घर में एक बंदा दुखी है तो तुम भांगड़ा तो करोगे नहीं। दुखी है तो भाई शांति से बैठोगे, ठीक है चल, तेरा कर्म, तेरा बुरा समय चल रहा है तो हम भी तेरे साथ है, ठीक है। लेकिन उसको चेंज करने की कोशिश करो, मतलब उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। बहुत अच्छी बात बताई थी कि जैसे आलू होता है, तो आलू कितना स्ट्रांग होता है सब जानते हैं, ठीक है। अगर उसको गर्म पानी के अंदर 20 मिनट डाल दे तो क्या होगा? उसको 20 मिनट के बाद जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट, और उसको मतलब ऐसे क्रश कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई आलू की बात। अब इसके साथ एक दूसरी बात करते हैं, एक चीनी की, शुगर। शुगर को अगर पानी में डाल दे, गर्म पानी में 20 मिनट, तो वो क्या होगा? भूल जाएगी। तो उससे क्या होगा? उस चीनी ने उस पानी के सिचुएशन को ही चेंज कर दिया। वो जो चीनी थी वो चीनी तो नहीं रही, लेकिन वो क्या बन गई? चाशनी। तो सिचुएशन चेंज हो गई। आलू तो क्रश हो गया, लेकिन चीनी ने सिचुएशन को बदल दिया। आलू पानी को नहीं बदल पाया, चीनी ने पानी को बदल दिया, वो चाशनी बन गई, वो परिवर्तन हो गया। तो उसके पास परिवर्तन, मतलब आपके पास ये शक्ति है कि आप सिचुएशन को बदल सकते हो। तो सिचुएशन बदलने की शक्ति आपके पास है। तो हमारे घर के अंदर भी जब ऐसे माहौल आते हैं, जैसे साक्षी ने बताया, हमारे घर में भी ऐसा चल रहा है, तो ये परिवर्तन मैंने अपने अंदर चालू किया। मैं किसी से, अगर कोई मुझे बोलता है, फ़ोन करता है कि हाँ भाई क्या बात है, क्या ये है वो है, देखो मैं उसको बोलता हूँ, देख या तो तू मुझे कुछ सिखाने की बात कर तो मैं तेरे से कुछ सीखूँ, क्या मेरी काम की बात हो तो मेरे से बोल। अगर मेरे काम की नहीं है, अगर तू मुझे कुछ सिखा नहीं सकता तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर? मेरा समय बहुत कीमती है। 1 सेकंड मेरी, बापूजी तो 1 सेकंड क्या बोलते हैं, लाखों साल के बारे में बताते हैं। 1 सेकंड मतलब लाखों साल को वेस्ट करते हैं। तो हमारा भी हर सेकंड, हर इंसान का अपने टाइम का महत्व खुद तय करता है। कोई लोग फालतू में बैठे रहते हैं, कोई लोग सर्च करते हैं, कोई अपने अंदर ढूंढते हैं। जैसे बताया ना गीता में कि भगवान कृष्ण ने बोला 2 टाइप के लोग हैं, एक अंतर्मुखी, एक बाह्यमुखी। बाह्यमुखी वो है जो बाहर जाके भगवान को ढूंढते हैं,
और अंतर्मुखी वो है जो अपने अंदर परमात्मा को ढूंढते। तो हम लोग वो है कि हम ही खुद परमात्मा, आत्मा भी खुद है, परमात्मा भी खुद है। शिव ही जीव बन गए, हम ही शिव थे। लेकिन उस महाशिव को, जो साल में एक बार आती है महाशिवरात्रि, मतलब जो परम महाशिव है, जो पर ब्रह्म है, हमें उसको याद करना है। क्योंकि एनर्जी उसके पास है, पावर उसके पास है, इमोशन हमारे पास है, लेकिन उसको जुड़ने के लिए एनर्जी हमारे पास चाहिए। तो उसको याद करने के लिए कई बार ऐसा मेरा खुद के साथ हुआ है, पूरा दिन निकल जाता है लेकिन मैं एक सेकंड उसको याद नहीं कर सकता। ऐसा हुआ है किसी के साथ? ऐसा हुआ है? जो मतलब सच कड़वा नहीं होता, सच सच होता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। अगर नहीं बोलते तो आप अपने भाषा से अंदर रख सकते हैं। बट काम के चक्कर में, मतलब कई लोगों के चक्कर में हम टीवी देखने बैठ जाते, दिमाग पूरा उसके अंदर। अरे एक मिनट तो निकालो उसके लिए। तो ये सिचुएशन हमारे साथ होती है, तो हर एक के साथ होती है। हम क्या करते हैं कि अपने दुख के अंदर हम इतने मशगूल हो जाते हैं, हम अपने अंदर सिचुएशन पैदा करते हैं कि मेरे साथ, अरे उसके साथ ऐसा बुरा हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसकी तैयारी करो। हाँ, इससे बात याद आया, एक एग्जांपल। एक साधु थे, तो एक बार जंगल में जा रहे थे, जंगल में जाते जाते उनको प्यास लग गई, तो उनको एक कुआं मिल गया जिसके अंदर पानी था। तो वो साधु ऐसे थे कि किसी का एहसान लेना नहीं चाहते थे, अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहिए। तो वो कुएं के पास गए, अब देखा तो पानी काफ़ी गहरा, अब पानी कैसे निकाले? तो उन्होंने थोड़ा आगे पीछे जाके देखा, तो वहाँ से उनको एक बाल्टी मिली और एक रस्सी मिली। तो उन्होंने वो बाल्टी और रस्सी को लेके पानी निकाला, पानी पिया। फिर उसके अंदर विचार आया कि आगे मैं जाऊंगा और वहाँ पे मुझे पानी और बाल्टी नहीं, बाल्टी और रस्सी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। उनके मन में ये भय हुआ कि मुझे आगे कुआं तो शायद मिल जाएगा, लेकिन ये बाल्टी और रस्सी नहीं मिली तो पानी कैसे निकालूंगा। तो साधु ने दोनों साथ में लेके चलने लगे। तो रास्ते में उनको एक इंसान मिल गया कि बोले, महाराज जी ये क्या कि आप ये बाल्टी और रस्सी साथ में लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने बताया उनको कि मैंने ऐसा सोचा कि अगर आगे नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो उसने कहा कि लगता है जरूर आपने इस कुएं का पानी पिया होगा। उसने बोला, क्यों, ऐसा क्या है उस कुएं में? कहता, वो जो कुआं है ना, एक चोर ने बनाया था। वो जो कुआं है वो चोर ने बनाया था। अरे चोर ने बनाया था तो चोर से कुएं का क्या मतलब, और कुएं से पानी का क्या मतलब, और पानी से मेरा क्या मतलब? तो उसने कहा कि आप जो कह रहे हो ना कि मैं किसी का ये नहीं करता वो नहीं करता, लेकिन वो जो चोरी के पैसे से कुआं बनाया और वो फीलिंग पानी के अंदर है, और वो फीलिंग जब वो पानी आपके अंदर गया तो आपके अंदर एक लालच क्रिएट हुई, और वो लालच के चक्कर में आप बाल्टी लेके घूम रहे हो जगह। तो जो भय हमारे अंदर क्रिएट होता है वो कहाँ से आता है? आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों से, उनके विचारों से, उनके कर्मों से। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि कल के भय के बारे में सोचने से अच्छा आज वो भय की एनर्जी को आज की कर्म में अगर हम लगा दें तो वो कर्म जो है वो अलौकिक बन जाएगा। मतलब कल के बारे में, कल क्या होगा उसको मत सोचो, कल क्या होगा, जो होगा वो दिखी जाएगी। चिड़िया है, चिड़िया, क्या उसके घर में कोई स्टोर रूम है? क्या उसने गेहूँ अपने घर में रखे? क्या उसके पास आटा रोटी कुछ भी है? क्या उसने स्टोर करके रखा है? उनके अंदर ऐसा भय नहीं है। तो हमारे अंदर क्यों है? हमने ये भय अपने अंदर क्रिएट कर रखा है कि कल क्या होगा। ठीक है, हमारे पास बुद्धि है कि ऐसे सिचुएशन आ जाए उसको डील करने के लिए हमें ये करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसी के बारे में सोचते रहें, उस भय के बारे में, उस नेगेटिव एनर्जी, उस नेगेटिव थॉट के बारे में। मैंने जैसे अपने लास्ट सेमिनार में बताया था कि पूरे दिन के अंदर जो 60,000 जो थॉट्स हमारे अंदर आते हैं वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लोगों के बारे में भी है, अपने बारे में भी है और उस परमात्मा के बारे में भी है। अब उस 60,000 टोटल करो उस थॉट का और देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है, प्लस या माइनस। उसके बारे में कितना सोचा और दूसरों के बारे में कितना सोचा। तो अगर उस टोटल का रिजल्ट नेगेटिव आया, अगर उसका 50-50 भी आया, अगर 30,000 आपने आधा काम किया, 30,000 थॉट्स आपने परमात्मा के बारे में सोचे,
तो आपकी एनर्जी ओके ओके होगी नॉर्मल। अगर आपका 60,000 थॉट्स का टोटल पॉजिटिव आया तो आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि सामने वाला बोलेगा कि इस बंदे में कुछ है, इस इंसान में इतनी पावर है कि ये जो चाहे वो कर सकता है। जैसे कॉलेज में मेरे पास मेरा दोस्त था, उसका नाम अंकित था, तो हमें उस टाइम से पता था कि ये बंदा तो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसकी एक्टिविटी ऐसी थी, उसके थॉट्स ऐसे थे, उसका बिहेवियर ऐसा था। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे जो थॉट्स हैं अगर वो पॉजिटिव की ओर बढ़ना चालू हो गए तो आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं। मेरा जो लाइफ चेंजिंग सेमिनार था उसके अंदर मैंने यही बताया कि सक्सेस कैसे मिले स्पिरिचुअलिटी से। तो जनरल बात कर रहे हैं हम कि वो एक स्टूडेंट्स को कैसे आगे बढ़ने में क्या दिक्कतें आती है और क्या वो ऐसा करे जो सक्सेस मिल जाए उसे, तो उसके बारे में बताया था। लेकिन ये जो हमारा जीवन है वो बहुत अमूल्य है, मतलब ये इसकी वैल्यू कोई नहीं लगा सकता। अभी देखो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्म को जानने का ज्ञान। एक महाराज थे, तो उसके पास एक चेला, नया एडमिशन उसका हुआ उसके आश्रम में, तो उन्होंने एक पत्थर उनको दे दिया अपने चेले को और बोला कि तू इसका वैल्यू निकाल के आ, कि इसकी वैल्यू क्या है। मतलब वो हीरा था लेकिन उसको नहीं पता था उसके चेले को। तो वो पहले मूंगफली वाले के पास गया कि भाई ये तू पत्थर ले ले, उसके बदले में मुझे तू क्या दे सकता है। तो मूंगफली वाले का उसके पास क्या था, सिर्फ मूंगफली थी। तो उसने बोला एक काम करो, इस पत्थर को छोड़ जाओ और ये मूंगफली 1 किलो मूंगफली ले लो, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है मैं बेचूंगा नहीं, सिर्फ दाम लगवा रहा हूँ। फिर आगे चला। उसके बाद वो जो कॉटन होता है ना, कॉटन का व्यापारी, उसके पास गया कि भाई ये चीज़ है मेरे पास, तो अगर तू इसको लेके तू मुझे क्या दे सकता है। तो उसने बोला कि मैं तेरे को 10 जो बोरे कॉटन्स के भरे हुए मैं दे सकता हूँ। उसने बोला ठीक है चलो मैं आगे गया। तो उसको ऐसे करते करते 3-4 लोगों से अपने दाम निकलवाया। फिर वो एक ज्वेलर के पास चला गया जो इसका दाम जानता था। तो उसको जाके बोला कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आप इसका क्या मूल्य मुझे दे सकते हो। तो उसने देखा जौहरी ने, तो उसने कहा कि भाई ये तो इतना अमूल्य है कि मैं अपनी पूरी दुकान तुझे दे दूँ, मेरी सब प्रॉपर्टी तुझे दे दूँ, सब कुछ देने के बाद भी मैं इसका मूल्य तुझे नहीं दे सकता। तो ब्रह्म ज्ञान का वही मूल्य है, ब्रह्म ज्ञान का वही मूल्य है। सब कुछ देने के बाद भी आपको एक लाइन ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। अमेजिंग। मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा यार मेरा शिवरात्रि में प्रोग्राम हो रहा है तो तू आना। मैंने कहा, वो मुझे कह रहा है मैं क्या करूँगा आके। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, तुझे तो पता ही नहीं ज्ञान क्या चाहिए। तो हर एक का इंटरेस्ट अलग है, ब्रह्म ज्ञान अलग चीज़ है, ब्रह्म ज्ञान। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने जीवन का क्या मूल्य तय करता है। अगर किसी के पास बहुत पैसे हैं तो वो हो सकता है मंदिर में बैठ के सुबह शाम आरती करके भी अपना जीवन निकाल सकता है। अगर वो चाहे तो अपनी आधी प्रॉपर्टी दे के भी अपना भक्ति कर सकता है। मैंने एक इंसान का इंटरव्यू पढ़ा था, उसका नाम राकेश झुनझुनवाला है, वो शेयर बाज़ार में किंग है। तो उन्होंने बोला जब मेरी प्रॉपर्टी 20,000 करोड़ की हो जाएगी तो मैं उसका 25% जो है मैं दान कर दूँगा। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है। तो उसने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी अपने इंटरव्यू में कि अगर परमात्मा की मर्जी ना हो तो मैं शेयर बाजार में से 25 पैसे भी नहीं कमा सकता। कितनी घुई बात है, कितनी घुई बात है कि परमात्मा की मर्जी के बिना तो मैं 25 पैसे भी नहीं कमा सकता। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर वो चाहे तो, अरे परमात्मा खुद को प्रत्यक्ष करना चाहे तो 1 मिनट उसके लिए नहीं है। आपके मोबाइल में, आपके इंटरनेट पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके अखबार में, हर जगह बुक में सिर्फ उसकी फोटो होगी अगर वो चाहे तो। लेकिन वो चाहता नहीं है। वो चाहे तो सब हो सकता है, उसकी इच्छा से पत्ता भी हिल सकता है, वो ना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपने वो पिक्चर देखी होगी परेश रावल की, कौन सी थी, ओ माय गॉड। उसके अंदर क्या बोला कि ये नेचुरल
कैलामिटीज़ हुई, मेरी दुकान गिर गई, उसकी जिम्मेदार आप खुद हो और आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला मैं डायरेक्ट कैसे दूँ? तो बोले मेरे एजेंट से जाके लो, मंदिर में जो मेरे एजेंट्स बैठे हैं उनसे पैसे जाके लो। बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है हर जगह। तो बात ये हमारी ये हो रही थी कि हमारी सिचुएशंस हमें खुद हैंडल करनी है, हमें अपनी सिचुएशन खुद बदलनी है हमारी लाइफ में। अच्छा, एक बीच में एक और एग्जांपल याद आ गया। एक सेठ थे और एक साधु थे। तो वो सेठ डेली वो साधु के पास उनके आश्रम में जाए आशीर्वाद लेने के लिए। तो जैसे वो सेठ जाए, साधु अपना बोलना बंद कर दे, अपनी स्पीच बंद। जैसे वो सेठ गया, वो बोलना चालू कर दिया। तो बेसिकली वो सेठ जो है वो आशीर्वाद लेने आता था, पर साधु जो है वो आशीर्वाद देना नहीं चाहते थे। वेरी सिंपल। तो 30 दिन इस चक्कर में 1 महीना निकल गया। अब सेठ को आया गुस्सा। उन्होंने सीधे ही साधु को जाके बोला कि प्रॉब्लम क्या है आपको, आप क्यों मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हो? मैं जब भी आते हूँ आप चुप हो जाते हैं, मैं जाता हूँ फिर आप बात करने लग जाते हैं, तो ऐसा क्या है? तो साधु ने बोला एक काम कर बेटा, तू मुझे घर पे बुला, मैं खाना खाऊंगा फिर तेरे को आशीर्वाद दूँगा। उसने कहा तो वो पहले बोलना चाहिए ना, 30 दिन निकल गया इसके चक्कर में। तो अपने घर लेके गया। तो घर लेके गया तो उन्होंने बोला कि क्या खाएंगे? तो बोले जो तू खिलाएगा। तो उन्होंने खीर बनाई थी महाराज के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, खाने का समय हो गया। तो खीर वो लेके आए अपने बर्तन में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस बर्तन में नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने अपना जो खप्पर होता है वॉटेवर जो जिसमें खाते हैं वो बाहर निकाला। तो जैसे वो खप्पर बाहर निकाला तो उसके अंदर कीड़े थे। तो उन्होंने बोला कि इसमें खीर डाल दे। तो सेठ ने बोला इसमें कैसे खीर डालूं, खीर तो खराब हो जाएगी, ना आप खा पाएंगे ना। तो साधु ने बोला तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो बोले नहीं, मैं नहीं दूंगा इसमें। तो बोले फिर तो तेरे को आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। तो ये मुसीबत हो गई। तो आशीर्वाद तो लेना था उनको। तो फिर महाराज ने, साधु ने उसको प्यार से समझाया, देखो बेटा, जैसे इस कीड़े वाले पात्र में तू अपनी खीर नहीं डाल सकता, ऐसी तरह तेरे अंदर जो काम